Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class Science Chapter 10 Respiration in Organisms. Today our topic is breathing in other animals. देखिए हमने ह्यूमंस का ब्रेथिंग किया था, उसके बाद है ब्रेथिंग इन अदर एनिमल्स। दूसरे एनिमल्स में किस तरह से श्वसन प्रक्रिया होती है। Animals such as elephants, lions, cow, goat, frogs, lizards, snake, birds have lung in their chest cavity. इन सभी में क्या होते हैं भाई, फेफड़े होते हैं चेस्ट कैविटी में, लाइक ह्यूमन बींग्स। तो इन ये सब किसके द्वारा सांस लेते हैं, फेफड़ों के द्वारा भाई। हाउ डू अदर ऑर्गेनिजम्स ब्रेथ, डू दी आल्सो हैव लंग्स लाइक those of humans beings? Let us find out। क्या और भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी प्रजातियां हैं, वो भी फेफड़ों के द्वारा ही, लंग्स के द्वारा ही सांस लेती हैं मनुष्य की तरह? क्या ऐसा है? लेट अस फाइंड आउट। देखिए ऐसा नहीं है, कई जीवों में फेफड़े नहीं होते हैं। देखते हैं अभी हमें। पहले नंबर पे क्या है, कॉकरोच। कॉकरोच सभी ने देखा है। कॉकरोच, a cockroach has a small opening on the side of its body। देखिए cockroach has small opening on the side of its body। Others insect also have similar openings। देखिए भाई इनके अंदर छेद छिद्र होते हैं इनकी स्किन में, ऊपर की तरफ इनके बॉडी के ऊपर पाइपलाइंस मतलब की होती हैं जिस तरह से। तो ऐसे ही और भी जो इंसेक्ट्स हैं, इनकी तरह कीड़े मकोड़े हैं, उन सभी की भी इसी तरह की प्रक्रिया होती है श्वसन की। देखिए हम ये कर रहे हैं कॉकरोच का। बुजो वांट टू नाउ इफ कॉकरोच, स्नेल्स, फिश, अर्थवर्म्स, आंट एंड मॉस्किटोस आल्सो हैव लंग्स। क्या इनके फेफड़े होते हैं? देखते हैं एक एक करके। द ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्प्रेकल्स। इनको स्प्रिंकल्स बोलते हैं। इनके स्प्रिंकल्स मतलब के छिद्र होते हैं इनकी स्किन में। दीज ओपनिंग्स आर, जो छिद्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्प्रिंकल्स बोलते हैं। फिगर में दिखाए हुए हैं। इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेची। जो पाइप मतलब वायु की जो पाइप्स हैं या एयर ट्यूब्स जो इनकी हैं, जिनके द्वारा ये श्वसन करते हैं, वो इनकी पाई जाती है। फॉर गैस एक्सचेंज, गैसों का एक्सचेंज करने के लिए। ऑक्सीजन रिच एयर रसी थ्रो स्प्रिंकल्स इनटू द ट्रेजल्स ट्यूब्स। स्प्रिंकल के द्वारा इन ट्यूबों के माध्यम से जो है ऑक्सीजन रिच जो वायु है वो अंदर चली जाती है। डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यूज, और सारी बॉडी के टिश्यूज में समा जाती है। एंड रीच इज एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और प्रत्येक सेल तक पहुंच जाती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी सेल्स गोइज इनटू द ट्रेचेज ट्यूब्स, और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी इन ट्यूब्स के द्वारा बाहर निकल जाती है। थ्रो स्प्रिंकल्स दीज एयर्स ट्यूब्स आर ट्रेचेज आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट। ये सिर्फ इंसेक्ट्स के अंदर ही होती है। एंड नॉट इन अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। देखिए ये डायग्राम में दिखाया भी हुआ है, ट्रैकल सिस्टम जो दिखा रखा है। ये ट्रेचेज, ये देखिए ये दिखा रखी है भाई इनकी पाइप्स मतलब के ट्यूब्स जो हैं इनकी बॉडीज़ पे। ये यहाँ से होती हुई छिद्रों से निकलते हुए यहाँ से होते हुए ये दिखा रखी है भाई ट्रेचेज। तो इनके माध्यम से इन क्या करते हैं, वायु का एक्सचेंज करते हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड वायु क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन की क्या करते हैं, जिसमें ज़्यादा मात्रा होती है उसे अंदर लेके जाते हैं। तो इस तरह से होता है सभी के अंदर इनमें जो इंसेक्ट होते हैं। इसके बाद आता है आगे अर्थवर्म्स। अर्थवर्म में किस तरह से होता है, देखिए अर्थवर्म्स केंचुआ जिसको हम बोलते हैं। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6, छठी क्लास के 9वें चैप्टर में हमने पढ़ा है। अर्थवर्म्स ब्रेथ थ्रू देयर स्किन, अपनी स्किन के द्वारा ये श्वसन करते हैं, इनकी त्वचा के द्वारा। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म्स फील्स मोस्ट एंड स्लाइमी ऑन दी टचिंग से। इनकी जो स्किन टच करने से नमी वाली और चिकनी सी प्रतीत होती है भाई, जो महसूस होती है। गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू देम, इनकी स्किन में से गैस पास कर सकती हैं भाई, मतलब कि ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर छोड़ सकते हैं और ऑक्सीजन वाली वायु को अंदर ले सकते हैं। किसके द्वारा? बाय स्किन। तो ये स्किन के द्वारा करते हैं
Frogs have a pair of lungs like human beings. और जो मेंढक की अगर हम बात करते हैं उसमें फेफड़े भी होते हैं मनुष्य की तरह, फेफड़ों से भी वो श्वसन कर सकता है और त्वचा से भी कर सकता है। दी कैन आल्सो ब्रेथ थ्रू देयर स्किन, और स्किन के द्वारा भी कर सकता है भाई। विच इज मोस्ट एंड स्लिपरी, उसकी भी जो स्किन है मोस्ट नमी वाली और स्लिपरी होती है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट बुजो का कह रहा है। बुजो कह रहा है, बुजो हैज सीन इन टेलीविजन प्रोग्राम दैट व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स ऑफ्टन कम अप टू दी वाटर सरफेस। उसने देखा भाई टीवी के प्रोग्राम में, डिस्कवरी वगैरह पर देखा होगा, तो उसने क्या देखा भाई, डॉल्फिन जो है बार बार, फिश की एक टाइप है, डॉल्फिन्स बाहर निकल के आ रही है पानी से, वापस पानी में जा रही है। दी इवंस रिलीज फाउंटेन्स ऑफ वाटर समटाइम्स वाइल्स मूविंग अपवर्ड, वो एकदम से ऊपर पानी फेंकती है फुहारे की तरह। और तो ऐसा क्यों होता है, ये पूछता है। इसका रीज़न ये है, वो श्वसन लेने के लिए बाहर निकलती है, बार बार ऑक्सीजन लेने के लिए, वायु लेने के, सांस लेने के लिए, और फिर दोबारा बाहर पानी निकालती है और सांस लेती है और फिर अंदर चली जाती है। तो इस तरह से डॉल्फिन बाहर निकलती है और अंदर जाती है भाई। इसके बाद है ब्रेथिंग अंडर वाटर। वे वाटर के अंदर जो श्वसन क्या है वो प्रक्रिया वो कैसे चलती है भाई। वाटर के अंदर मेनली अगर हम बात करते हैं तो हम फिश की बात करने वाले हैं, और भी बहुत सारे जीव हैं वाटर के अंदर। तो कैन वी ब्रेथ एंड सर्वाइव इन वाटर, किस तरह से पानी के अंदर वो रहते हैं, कैसे श्वसन लेते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। डियर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच लाइव इन वाटर, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो पानी में रहती हैं। हाउ डू दी ब्रेथ अंडर वाटर, किस तरह से पानी के अंदर वो सांस लेती हैं। जो है स्टडी इन क्लास 6 दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन्स डिजोल्व इन वाटर। तो देखिए उनके क्या होता है, मछलियों में गिल्स होता है, जो पानी में घुली हुई, इसके शरीर का पार्ट है गिल्स, जब पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को मतलब कि यूज करते हैं। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन के हाथ जुड़े होते हैं भाई। यू में वंडर्स हाउ गिल्स हेल्प ब्रीथिंग, गिल्स वेल्स सप्लाई विद द ब्लड वेसल्स। देखिए ब्लड की जो नसें हैं, मतलब कि उनके द्वारा गिल्स की जो अंदर जो नसें हैं उनकी जो सप्लाई है बहुत ज़्यादा है, मतलब कि बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है उनमें से, और जिससे वो गैसों का एक्सचेंज अच्छे से कर सकते हैं। देखिए डायग्राम में दिखाए हुए हैं भाई, डायग्राम के अंदर ही दिखाया हुआ है ये जो मछलियों के साइड में लगे हुए हैं, ये वाला पोर्शन ये गिल्स हैं, इसके द्वारा मछलियाँ श्वसन करती हैं भाई। इसके बाद है डू प्लांट आल्सो रिस्पायर, क्या पौधों में भी श्वसन होता है भाई, पौधों में भी श्वसन। देखिए लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स आल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल्स, दूसरे जीवों की तरह भी पौधे भी अपना मतलब के श्वसन लेते हैं सर्वाइवल करने के लिए। एज यू हैव लर्न इन क्लास 6, तुमने छठी क्लास में भी पढ़ा है ये। दे आल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए वो क्या वो हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है भाई। हम ऐसा करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पौधे इसे उल्टा करते हैं। देखिए इन दी सेल ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज है, हम हमारे अंदर क्या करते हैं, ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं और वो ब्रेक डाउन करती हैं ग्लूकोज को और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन अदर ऑर्गेनिजम्स। बट इन प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा नहीं होता। तो सॉरी, वो सभी के सभी पार्ट्स क्या करते हैं भाई, इसके कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और छोड़ते क्या हैं, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हमसे उल्टा हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जो है ऑलरेडी लर्न चैप्टर फर्स्ट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, पत्तियों में छिद्र होते हैं भाई, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, जिसके द्वारा फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके द्वारा पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। पहली वांट टू नाउ वेदर रूट विच आर अंडरग्राउंड्स आल्सो टेक इन ऑक्सीजन। देखिए पहली क्या कहती है भाई, पहली वांट टू नाउ वेदर रूट विच अंडरग्राउंड्स आल्सो टेक इन ऑक्सीजन इफ सो हाउ। देखिए बहुत से पौधों की रूट जो है वो पानी के अंदर हो या फिर अंडरग्राउंड है,
वो भी क्या करते हैं भाई, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट, दूसरी सेलों की तरह प्लांट की जो जड़ की सेल हैं, रूट की जो सेल हैं, रूट सेल आल्सो नीड ऑक्सीजन, उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है टू जनरेट एनर्जी। रूट टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सोइल पार्टिकल। देखिए तो वो रूट एयर कहाँ से प्राप्त करती है भाई, जो मिट्टी के बीच में गैप होता है। देखिए मिट्टी के बीच में भी जो क्या होता है भाई, गैप होता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये है रूट, ये वाली रूट है पौधे की जो ज़मीन के अंदर है, और ये सारी मिट्टी है। ये मिट्टी के पार्टिकल्स हैं जो ये दिखाए हुए हैं, जो बीच में येलो येलो कलर का दिख रहा है, ये बीच में एयर है भाई, मिट्टी के बीच में गैप है एयर का, तो यहाँ से उसे ऑक्सीजन मिल जाती है भाई। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, तो कैन यू गैस व्हाट वुड हैपन इफ ये पोटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड। अगर हम गमले में पानी ज़्यादा डाल दें पौधे में तो क्या होता है, तो वो भी ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके बीच में जो गैप था मिट्टी के बीच में वो ख़त्म हो जाएगा, और उसको फिर वहाँ से वायु नहीं मिल पाएगी जड़ को। तो इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रिस्पिरेशन इज विटल बायोलॉजिकल। देखिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये श्वसन प्रक्रिया, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है। all living organisms need to spare to get energy need for their survival। सभी को भोजन के द्वारा जो शोषण करता है उसे हजम करके जो शोषण के द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त होती है, डाइजेशन होता है, और उससे हमें क्या मिलती है भाई, एनर्जी मिलती है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारा आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट टाइम हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।